नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। होली के तुरंत बाद अष्टमी तिथि को भगवान भैरव की उपासना की जाती है। यह समय काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और गुप्त रूप से इनकी साधना की जाती है। आइए जानते हैं इस विषय में, साथ ही उनके जंजीरा मंत्र को भी जानेंगे, जिससे अनेक लाभ प्राप्त किया जा सकते हैं। भैरव अष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष का महत्व। भैरव अष्टमी हिंदू धर्म में भगवान काल भैरव को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि अधिक प्रसिद्ध काल भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष अगहन महीने में आती है, लेकिन चैत्र कृष्ण पक्ष की भैरव अष्टमी भी तांत्रिक और भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। चैत्र माह में काल भैरव अष्टमी 22 मार्च 2025 को मनाई जाएगी, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भैरव अष्टमी का महत्व। भगवान भैरव की पूजा। इस दिन भगवान काल भैरव की विशेष पूजा की जाती है, जो भगवान शिव के एक उग्र और रुद्र रूप माने जाते हैं। तंत्र साधना और सिद्धियां। यह दिन साधकों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि भैरव जी को तंत्र और सिद्धियों का स्वामी माना जाता है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। काल भैरव की पूजा करने से भूत प्रेत बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। शनि दोष निवारण। काल भैरव की कृपा से शनि दोष, राहु केतु के कुप्रभाव और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि। प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान भैरव की आराधना का संकल्प लें। भैरव पूजन। घर के मंदिर या किसी भैरव मंदिर में जाकर भगवान भैरव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें लाल पुष्प, गुड़हल का फूल, सिंदूर, काला तिल और नींबू अर्पित करें। भोग में उड़द के पकौड़े, गुड़, नारियल और मदिरा अगर परंपरा हो अर्पित करें। मंत्र जाप। काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। भैरव गायत्री मंत्र। काल भैरवाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। 108 बार भैरव मंत्र का जाप करें। ब्रह्म भैरवाय नमः। हनुमान जी और काले कुत्ते की सेवा। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। भैरव जी का वाहन काला कुत्ता माना जाता है, इसीलिए काले कुत्ते को भोजन कराने से विशेष कृपा मिलती है। भैरव अष्टमी पर व्रत और नियम। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी भी जीव को कष्ट न दें और जरूरतमंदों की सहायता करें। रात्रि में भगवान भैरव की आरती और कीर्तन करें। कुछ भक्त इस दिन पूरी रात जागरण करके भैरव चालीसा और भैरव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। भैरव अष्टमी के लाभ। शत्रु बाधा और तंत्र मंत्र से रक्षा। अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। गृह क्लेश और व्यापारिक बाधाओं का नाश। ग्रह दोषों और विशेष रूप से शनि, राहु केतु के प्रभावों से राहत। आध्यात्मिक उन्नति और तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति। भैरव अष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है? भैरव अष्टमी विशेष रूप से तांत्रिक और गूढ़ साधनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। यह उन भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है जो भगवान शिव के उग्र रूप की आराधना करते हैं और जीवन में बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। चैत्र भैरव अष्टमी की पौराणिक कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष की भैरव अष्टमी भगवान काल भैरव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अष्टमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो इस प्रकार है। काल भैरव का प्राकट्य और ब्रह्मा जी का अहंकार। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों से भगवान शिव का अपमान किया और स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च ईश्वर बताया। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। भगवान काल भैरव अत्यंत शक्तिशाली और उग्र थे। उन्होंने अपने त्रिशूल और डमरू से ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी के इस अहंकार दमन के बाद देवताओं ने काल भैरव की स्तुति की और उन्हें
काशी का कोतवाल घोषित किया गया। इस घटना के बाद से ही भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भैरव अष्टमी से जुड़े अन्य पौराणिक प्रसंग भैरव और माता दुर्गा। कहा जाता है कि जब महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा ने देवी काली का रूप धारण किया, तब उन्होंने महिषासुर का संहार किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान भैरव प्रकट हुए और उन्होंने मां काली को शांत किया। भैरव और तंत्र साधना। भगवान भैरव को तंत्र और गूढ़ विद्याओं का अधिपति माना जाता है। उनकी कृपा से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भैरव अष्टमी के दिन साधक और तांत्रिक विशेष साधनाएं करते हैं। भगवान भैरव का विस्तृत जंजीरा मंत्र, लंबा मंत्र। भगवान भैरव के तांत्रिक और गूढ़ साधना में जंजीरा मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह मंत्र भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने और तंत्र बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्री भैरव जंजीरा मंत्र। ह्रीं वज्रकाय वज्रनयन वज्रदंत वज्रहस्ताय वज्रधर्म वज्रध्वज वज्राशनाय वज्रायुधाय नमः। यार। ह्रीं काल भैरवाय क्रूर रूपाय उग्र रूपाय महाभैरवाय छिन्नमस्ताय रक्त नेत्राय कपालधारिणे खड्गहस्ताय नमः। ह्रीं क्षौं क्षौं भैरवाय महाकालाय महाघोराय महोत्कटाय रक्तचंडाय भीषणनादाय गदाधराय नमः। भ्रौं भ्रौं भैरवाय अष्टभैरवाय चतुर्भुजाय खड्गदाधराय असिधराय चर्मवासाय त्रिशूलधारिणे उग्रदंष्ट्राय नमः। क्रीं क्रीं भैरवाय क्रोधरूपाय सर्वविघ्नहराय भूत प्रेत पिशाच ग्रह बाधा नाशाय सर्व शत्रु नाशाय सर्व दुष्ट नाशाय नमः। क्षौं 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 भैरवाय महासिद्धाय योगेश्वराय असाध्य साधनाय सिद्धिदाय सर्व दुष्ट विनाशाय नमः। जंजीरा मंत्र का प्रयोग एवं सिद्धि विधि। साधना का शुभ समय चैत्र कृष्ण पक्ष की भैरव अष्टमी। रात्रि या अर्धरात्रि काल में साधना श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी भी रविवार या मंगलवार को भी प्रारंभ किया जा सकता है। आसन और स्थान शमशान, भैरव मंदिर, तंत्र साधना स्थल या फिर अपने घर में एकांत स्थान। काले रंग के कुश के आसन पर बैठकर साधना करें। माला और संख्या। रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला का उपयोग करें। प्रतिदिन 1008 बार इस मंत्र का जाप करें। अनुष्ठान की अवधि। इस मंत्र की 41 दिनों तक साधना करने पर विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। आवाहन विधि। भगवान काल भैरव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। नींबू, गुड़, उड़द, काले तिल, लाल फूल अर्पित करें। काले कुत्ते को दूध, रोटी या मीठी वस्तु खिलाएं। सावधानियां। मंत्र साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार रखें। मंत्र के उच्चारण में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखें। साधना के दौरान किसी से अधिक बातचीत न करें। मंत्र सिद्धि के प्रभाव और लाभ। शत्रु बाधा नाश। यदि कोई शत्रु तंत्र प्रयोग कर रहा हो तो यह मंत्र प्रभावशाली रक्षा कवच बनाता है। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा, पिशाच बाधा, तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। व्यापार में वृद्धि। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार रुक गया हो तो यह मंत्र उसे आर्थिक सफलता देता है। रोग और दरिद्रता नाशक। यह मंत्र स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर दरिद्रता को मिटाने में सहायक होता है। साधना में सफलता। यह मंत्र तंत्र और अघोर साधना में विशेष रूप से सिद्धि देने वाला माना जाता है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र को 11,000 बार जप कर पूर्ण सिद्ध कर लेता है तो वह भैरव उपासना में अटूट शक्ति प्राप्त करता है। इस मंत्र के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है और भैरव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि से पहले भैरव साधना का महत्व। नवरात्रि से पहले भैरव साधना करने का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान काल भैरव शक्ति और तंत्र के स्वामी माने जाते हैं। माँ
दुर्गा की आराधना में भैरव जी की उपासना करने से साधक को अधिक सफलता प्राप्त होती है। भैरव साधना के लाभ: नवरात्रि से पहले नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश। नवरात्रि में देवी साधना के दौरान नकारात्मक शक्तियां साधक को विचलित कर सकती हैं। भैरव साधना इन सभी विघ्नों को दूर करती है। साधना की सिद्धि में सहायता: मां दुर्गा की तांत्रिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए भैरव साधना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि साधना की रक्षा: नवरात्रि में विशेष साधनाएं करने वाले साधकों को भैरव जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त होती है। अघोरी और तांत्रिक मार्ग के लिए मार्गदर्शन: यदि कोई साधक शक्ति और तंत्र के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता है तो उसे पहले भैरव साधना करनी चाहिए। मन और आत्मबल को सुदृढ़ बनाना: भैरव साधना करने से मानसिक एकाग्रता और आत्मबल बढ़ता है, जो किसी भी साधना के लिए महत्वपूर्ण है। भैरव साधना का अंतिम सार: यदि नवरात्रि से पहले भैरव साधना की जाए तो साधक को मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तंत्र साधना से पहले भैरव उपासना करने से सभी तंत्र बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई साधक गूढ़ तांत्रिक सिद्धि चाहता है तो उसे पहले भगवान भैरव की साधना करनी चाहिए। भैरव साधना के बिना तंत्र और नवरात्रि साधना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इसे पहले करना अत्यंत लाभकारी है। अगर इस दिन विधि पूर्वक भैरव जी की आराधना की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह थी जानकारी भैरव साधना जुड़ी हुई। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।